students, good morning. Welcome back to the finest and easiest way to learn the concept of physics and this is lecture number 17. तो बच्चों अब तक हमने देखा बहुत सारे बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालना। आज हम देखेंगे बच्चों रेक्टेंगुलर प्लेट का और स्क्वायर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा रेक्टेंगुलर प्लेट और स्क्वायर प्लेट का निकालना बड़ा आसान है, कुछ वैल्यूज पुट अप करना है और वो इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो आओ बच्चों कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि रेक्टेंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं। बच्चों यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगुलर प्लेट कंसीडर कर रहा हूं, आप देख सकते हो, जिसकी लेंथ है a और जिसका ब्रेड्थ है b। इज इट क्लियर? दिस इज अ रेक्टेंगुलर प्लेट जिसकी लेंथ है a और जिसका ब्रेड्थ है b और मैंने इसमें से एक्सिस ऐसा पास किया और इस एक्सिस के अबाउट ये प्लेट रोटेट होने वाला है और मुझे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। ये सिचुएशन कैसा है समझने के लिए एक काम करते हैं बच्चों। ये एक मैंने नोटबुक लिया है, जस्ट कंसीडर रेक्टेंगुलर प्लेट, ओके। और इस प्लेट के ऊपर मैंने एक्सिस ऐसा पास किया, आप देख सकते हो। अब ये अगर एक्सिस ऐसा पास किया तो ये प्लेट रोटेट कैसा होगा? ये प्लेट इस एक्सिस के अबाउट रोटेट होगा जस्ट लाइक दिस, जस्ट लाइक दिस। इज इट क्लियर? अगर मान लो मैं एक्सिस ऐसा पास करता हूं, इज इट क्लियर, तो ये प्लेट कैसा रोटेट होगा? जस्ट लाइक दिस। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा? मैं फिर बता रहा हूं, अगर ये एक्सिस में ऐसा पास करता हूं तो प्लेट ऐसा रोटेट होगा। इज इट क्लियर? और अगर ऐसा पास करता हूं तो ये प्लेट इस तरह से रोटेट होने वाला है। समझ के लो। इज इट क्लियर? अब ये जो मैंने एक्सिस पास किया, ये एक्सिस साइड ए को क्या है? परपेंडिकुलर है और बिल्कुल ऐसा पास और उसके अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। वेरी सिंपल है। मैं बच्चों हमेशा आपको बोलते आया हूं कि फिजिक्स में डायरेक्ट कुछ भी नहीं मिलता, हमें कुछ कंसीडर करना होता है और कंसीडर करने के बाद में ही हमें कुछ मिलता है। इज इट क्लियर? हम लोग यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे? हम लोग यहाँ पे इसकी एक छोटी सी स्ट्रिप कंसीडर करेंगे। मैंने इस रेक्टेंगुलर प्लेट की एक छोटा सा स्ट्रिप कंसीडर किया जस्ट लाइक दिस, जिसका थिकनेस है dx और जिसका मास है कितना? dm। कितना है? dm विद द मास ऑफ दिस स्ट्रिप। इज इट क्लियर? पहले बच्चों मैं क्या करूंगा, इस स्ट्रिप का dm कैलकुलेट करूंगा, मतलब उसका मैं मास निकालूंगा और उसका अगर एक बार मास निकल जाता है तो पहले उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और फिर कंप्लीट रेक्टेंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी तक बच्चों मैं ऐसे ही करते आया हूं, मैंने जिस जिस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है पहले मैंने कुछ ना कुछ कंसीडर किया है। फिजिक्स में डायरेक्ट कुछ भी नहीं मिलता। तो आओ बच्चों कॉन्सेप्ट करते हैं। ये जो स्ट्रिप मैंने यहां से लिया x इतने डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस मैं मेजर कर लिया। सबसे पहले बोलूंगा बच्चों मैं फॉर रेक्टेंगुलर प्लेट। अब बच्चों फॉर रेक्टेंगुलर प्लेट मुझे बताओ मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया क्या होता है? मास अपॉन एरिया। अब इस प्लेट का एरिया कितना है? ये लेंथ और ये क्या होगा? ब्रेड्थ। एरिया कितना है बच्चों? a इंटू बी। तो m अपॉन क्या आएगा बच्चों? a इंटू बी। अब बच्चों मैं बोलूंगा फॉर स्ट्रिप, फॉर स्ट्रिप। अब बच्चों स्ट्रिप का मुझे मास निकालना है dm, तो dm क्या बनेगा? ये कंसीडर करूंगा मैं मास पर यूनिट एरिया इनटू एरिया ऑफ स्ट्रिप। मुझे स्ट्रिप का एरिया लेना है बच्चों। अब स्ट्रिप का एरिया मतलब क्या होगा? ये स्ट्रिप की होगी थिकनेस, थिकनेस कितनी स्ट्रिप की? dx और ये लेंथ कितनी होगी इसकी कंप्लीट, दैट इज व्हाट b। तो वो एरिया कितना बनेगा? एरिया ऑफ स्ट्रिप b इनटू dx। मैंने dm कैसे निकाला बच्चों? मास पर यूनिट एरिया इनटू एरिया ऑफ स्ट्रिप, तो b इनटू dx। यहां से बच्चों b गेट कैंसिल, तो बच्चों मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिला यहाँ पे dm इज इक्वल टू m अपॉन a इनटू dx। मुझे बाद में ये काम है, समझ आया बच्चों? तो इस स्ट्रिप का dm निकल गया m अपॉन a इनटू व्हाट? dx। बच्चों अब मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मैं बोलूंगा देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्ट्रिप, स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अब स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो क्या निकलेगा? di, क्योंकि मैं कंप्लीट आई तो बोलने वाला हूं नहीं क्योंकि वो रेक्टेंगुलर प्लेट करेगा, मुझे इसकी बदले स्ट्रिप का निकालना है, तो क्या करूंगा मैं? di। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया फार्मूला क्या है? मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। मेरा मास कितना रहेगा स्ट्रिप का? यहाँ पे dm और डिस्टेंस तुम्हारा कितना है? ये स्ट्रिप यहां से कितने डिस्टेंस पे? x, सो हियर x स्क्वायर। सॉल्व करेंगे बच्चों, di इज इक्वल टू dm। मेरा dm कितना है? पुट कीजिए यहाँ पे m अपॉन a इनटू dx, तो ये क्या बन जाएगा? x स्क्वायर इनटू dx। दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्ट्रिप अबाउट एन एक्सिस। बच्चों मुझे करना क्या है?
मुझे तो पूरे प्लेट का निकालना है ना। अगर प्लेट का निकालना है तो मुझे सभी स्ट्रिप की क्या करनी है, सम करनी है। और सम करने के लिए मैं मैथमेटिक्स का कौन सा सिंबल यूज करता हूं, इंटीग्रेशन। एग्जैक्टली बच्चों। तो देयरफॉर मैं बोलूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट, पूरे प्लेट का निकालना है तो I इज इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई। बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ डी आई करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डी आई तुम्हारा कितना है, m अपॉन a एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। बच्चों फिर बात आ रही है लिमिट्स की कि सर हम यहाँ पे लोअर लिमिट क्या लेंगे और अपर लिमिट क्या लेंगे। बिल्कुल आप ध्यान दीजिएगा, बड़ा सिंपल सा टेक्निक है। यहां से एक्सिस मैंने बिल्कुल ऐसे पास किया, इसके अबाउट निकालना है। ये टोटल लेंथ a है। बच्चों ये स्ट्रिप जो मैंने यहां पे कंसीडर किया, ये स्ट्रिप स्टार्ट तो यहां से होगी ना, इसकी पहली पोजीशन ये रहेगी और आखिरी वाली पोजीशन ये रहेगी। स्ट्रिप की बात करूंगा, पहली पोजीशन यहां से स्टार्ट होगा और फिर लास्ट में यहां तक आऊंगा, मैं पूरी कंसीडर करूंगा। फिर यहां से ये डिस्टेंस कितना है, -a/2। फिर यहां से ये स्ट्रिप कितने डिस्टेंस पे है, +a/2। तो फिर लिमिट्स क्या अपने -a/2 से लेके कंप्लीट +a/2 तक आपको जाना पड़ेगा। इज इट क्लियर, समझ में आया कंसेप्ट। अब वेरी सिंपल, जस्ट आपको ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। बच्चों मैं हमेशा बोलते आया हूं कि d के साथ में कौन है, x, डिफरेंशिएट करना है, इंटीग्रेट करना है। ओके, तो यहां पे इसका रिलेटिव कौन है, x स्क्वायर। तो इसको साथ में रखो, बाकी जो कांस्टेंट उसको बाहर भेजो। तो m अपॉन a माइनस a/2 प्लस a/2 क्या आएगा, x स्क्वायर इंटू डी एक्स, समझ में आ रहा है बच्चों आपको, वेरी सिंपल। अब देयरफॉर I इज इक्वल टू व्हाट, क्या आएगा बच्चों, सॉल्व करेंगे m अपॉन a इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx। अभी तक हमने बहुत सारे इंटीग्रेशन सॉल्व किए, वेरी सिंपल फार्मूला है, क्या है, x³/3। तो क्या आएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन का, x³/3। लेकिन लिमिट्स को छोड़ना नहीं है आपको। लिमिट, लोअर लिमिट क्या है बच्चों, -a/2, अपर लिमिट क्या है बच्चों, +a/2। सॉल्व करेंगे, देयरफॉर I इज इक्वल टू व्हाट, m अपॉन a। ये 3 में बाहर ले लेता हूं तो m अपॉन 3 आ गया। x³ की जगह पुट करूंगा पहले अपर लिमिट, तो क्या आएगा, x³ की जगह a/2 पुट करो तो क्या आएगा, a³/a इज इट क्लियर। फार्मूले का माइनस, x की जगह पुट करूंगा -a/2, तो माइनस 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 3 बार है। ओके, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और माइनस ये वाला माइनस बनेगा प्लस, तो क्या आएगा, a³/a। आप लोगों ने इसको अच्छे से सॉल्व करना, आपके ध्यान में जाएगा। सो देयरफॉर I इज इक्वल टू व्हाट, m अपॉन 3a, क्या हो जाएगा ये, 2 टाइम्स a³/8। इज इट क्लियर, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, डिवाइड कर दिया, एक 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 क्या हो गया, कैंसिल। तो बच्चों फॉर्मूला क्या रेडी हो गया, I इज इक्वल टू व्हाट, m इंटू a स्क्वायर, 4 3 जार 12। तो बच्चों यहाँ पे आपका फॉर्मूला रेडी हो गया, I इज इक्वल टू व्हाट, ma²/12। I इज इक्वल टू व्हाट, ma²/12, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो बच्चों इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या रेडी हो गया, I इज इक्वल टू व्हाट, ma²/12। आप इसको स्टेप बाय स्टेप देखो और इस तरह से ये सॉल्व करना है। इज इट क्लियर बच्चों। मैं थोड़ा सा सिचुएशन चेंज करता हूं, एक काम करते हैं लोग, मैं थोड़ा सा इसको मिटा दूंगा, आपने नोट डाउन किया होगा। अब देखो सिचुएशन कुछ इस तरह से रखता हूं मैं, अगर मैं यहां पर एक्सिस मैंने साइड ए को परपेंडिकुलर किया था, अब मैं ये मेरा प्लेट हो गया। इज इट क्लियर, वेरी सिंपल है बेटा, जिसकी ये हो गई लेंथ और जिसका ये हो गया ब्रेड बी। मैंने एक्सिस कुछ इस तरह से पास किया और इसके अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है जो मेरे साइड बी को परपेंडिकुलर है। पहले केस में साइड ए को परपेंडिकुलर था, अब साइड बी को परपेंडिकुलर है। तो बेटा वेरी सिंपल, पूरा डेरिवेशन एज इज रहेगा। जो चीजें हमने ऐसी स्टार्ट की स्ट्रिप, अब हमको ऐसा स्टार्ट करना पड़ेगा, पूरा डेरिवेशन सेम रहेगा। फॉर्मूले में क्या चेंज आएंगे, यहाँ पे फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, I इज इक्वल टू व्हाट, m a की जगह क्या आएगा बच्चों, क्योंकि b साइड को परपेंडिकुलर तो m/b²/12, ये फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वेरी सिंपल टेक्निक। इज इट क्लियर बेटा। नाउ बेटा एक और मैं आपको सिचुएशन समझा रहा हूं रेक्टेंगुलर प्लेट का, वेरी सिंपल, ध्यान दो बेटा। अगर रेक्टेंगुलर प्लेट तुम्हारा इस तरह से है,
आप देख सकते हो ये साइड ए हो गया और ये साइड तुम्हारा बी हो गया। इज इट क्लियर? और ये एक्सिस कुछ इस तरह से पास किया अपन ने, इसके अबाउट निकाला। अब ये तो दोनों के लिए एप्लीकेबल, यहां पे ए साइड भी रोल प्ले करेगा और बी भी करेगा रोल प्ले। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा? ये ए भी रोल प्ले करेगा, बी भी रोल प्ले करेगा। तो सिमिलरली आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? आपका फॉर्मूला बन जाएगा I इज इक्वल टू व्हाट? m/12। क्या आएगा? दोनों का कॉम्बिनेशन यहां पे यूज करना पड़ेगा, ए का और बी का। तो क्या आएगा? a² प्लस b²। वेरी सिंपल। अगर आप नोटेशंस अलग चेंज करते हैं, अगर आप इसको लेंथ बोलते हैं, इसको आप b फॉर ब्रेड्थ बोलते हैं, इज इट क्लियर? तो फॉर्मूला सेम बन जाएगा I इज इक्वल टू व्हाट? m/12। नोटेशन चेंज करो, l² प्लस b², कोई फर्क नहीं करता। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा? लेकिन मैंने साइड से यहाँ पे a लिया था, स्मॉल a लेंथ और मेरा स्मॉल b, तो उस हिसाब से फॉर्मूला I इज इक्वल टू व्हाट? m/12 a² प्लस b²। आप नोट डाउन कर लो, आगे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में ये चीजें काम करने वाली है, शॉर्टकट्स। ओके ना? तो बेटा ये हो गया रेक्टेंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब बात करेंगे स्क्वायर प्लेट के शॉर्टकट्स कैसे समझना है। ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर प्लेट समझना बड़ा आसान है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। मैं यहां पे स्क्वायर प्लेट दे रहा हूं जिसकी चारों साइड सेम है, चारों साइड सेम है। ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। मैंने एक्सिस ऐसा पास किया, मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो क्या बनेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? फॉर्मूले के हिसाब से I इज इक्वल टू व्हाट? क्या बनेगा? ma²/12। शॉर्टकट I इज इक्वल टू व्हाट? ma²/12। इज इट क्लियर? अगर मान लो मैं स्क्वायर प्लेट कुछ इस तरह से लेता हूं, ये साइड ए है और ये भी साइड ए है, और स्क्वायर प्लेट मैंने ऐसा लिया और इसके अबाउट मैंने एक्सिस ऐसा पास किया और इसके अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करनी है। तो फॉर्मूला क्या आएगा? वेरी सिंपल, ये भी ए है, ये भी ए है, तो यहाँ बी की जगह क्या आएगा बच्चों? ए। तो फॉर्मूला बन जाएगा I इज इक्वल टू व्हाट? m/12 a² प्लस b² की जगह लिखा मैं a²। ध्यान दीजिएगा, सॉल्व कर रहा हूं इसको। m/12 a² प्लस a² होगा 2 टाइम्स a², 2 6 are 12। तो फॉर्मूला बन जाएगा I इज इक्वल टू व्हाट? ma²/6। वेरी सिंपल। जस्ट मैंने वैल्यूज पुट अप किया और इजीली इसको मैंने कैलकुलेट कर लिया स्क्वायर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो स्क्वायर प्लेट में आप ये दो चीजें ध्यान में रखो, एक ये वाला सिचुएशन जिसका फॉर्मूला I इज इक्वल टू व्हाट? ma²/12, और एक ये वाला सिचुएशन जिसमें फॉर्मूला I इज इक्वल टू व्हाट? ma²/6। और ये तीन सिचुएशंस थे इसके रेक्टेंगुलर प्लेट के। ओके बेटा, उम्मीद है आपको ये लेक्चर ध्यान में आया होगा। आप इसको बार बार रिवाइज करो, इसको लिख कर देखो, राइटिंग प्रैक्टिस मस्ट है, तभी आपको ये सारे कंसेप्ट्स मेमोराइज होंगे। इज इट क्लियर बेटा? थैंक यू सो मच।